जय हिंद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय AK यादव वीडियो चैनल। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में प्राचीन भारत के बारे में टोटल बता दिया था। अब चलेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत की ओर। किसकी ओर? मध्यकालीन भारत की ओर। पिछली वीडियो में मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, पुष्य भूति वंश तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया था। यह आक्रमण दाहिर सिंध का राजा के शासनकाल में हुआ था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? पहला आक्रमण कब किया था? तो वो है 712 ईस्वी में ना। कह रहा है यह आक्रमण जो है किसके शासनकाल में भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वह किसके शासनकाल में किया? तो आक्रमण ये दाहिर के शासनकाल में, जिसको सिंध का राजा कहा जाता था। भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। इस ससुरा को क्या समझा? ये जो है जितना भी आक्रमण करने वाला आया ना, ये जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, यहाँ पे सोने का बहुत सारा धन था हमारे भारत में दोस्तों, बहुत सारा। ये लूटने वाला सा आता था, हमारा सोने यहाँ पर लूट के ले जाता था। अभी भी जैसे कि शासन ही हुआ अंग्रेज़ों का शासन, वो भी जब शासन 200 वर्षों से अधिक तक किया, तो वो भी क्या किया, ससुरा हमारा यहाँ से सारा कुछ लूट लूट कर अपना देश ले जाता था। तो जे है अपना यहाँ मूर्ख हवा सब का किया कि जो आता था उसको क्या कहता था, अतिथि देवो भव। ससुरा अपन बिस्तर दे देता था, अपना जगह दे देता था, अपना कुर्सी। अबले कुर्सी वहाँ के जो लोग थे लोभी के छल कपट करके कहानी सब का समाप्त करके लूट के ले जाया करता था। तो भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। अगर इसके आक्रमण की अगर पूर्ण जानकारी लेनी तो किस पुस्तक में मिलती है दोस्तों? तो चचनामा नामक पुस्तक में। अब है दोस्तों भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अब है कौन करेगा? तुर्क। तो अल्पतगीन गजनवी वंश का संस्थापक का दामाद। तो देखो अल्पतगीन जो है गजनवी वंश का संस्थापक है का दामाद सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था, जिसने हिंदू शाही शासक राज्यपाल को पराजित किया था। तो देखो कह रहा है जो अल्पतगीन का जो दामाद कौन है? सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क था, यानी कि तुर्क था, प्रथम तुर्क था, जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। तो हिंदू शाही शासक किसको पराजित किया? तो जयपाल को। अब है सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने प्रथम यानी कि भारत पर 17 बार, बाप रे बाप, देखो एक बार दो बार नहीं, 17 बार 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच आक्रमण किया था। अब देखो ये अल्पतगीन जो है गजनवी वंश का संस्थापक था, उसका बेटा जो है सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने, तो सुबुक्तगीन जो है अल्पतगीन के क्या थे? दामाद थे। ओकर जो सुबुक्तगीन का जो बेटा है वह है गजनवी, महमूद गजनवी। वो कितना बेर भारत पर आक्रमण किया? 17 बेर। ये ससुरा भारत ये लूट लूट के ले गया। 17 बार आक्रमण किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1050 ईस्वी में यानी कि ईस्वी किया आक्रमण गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। भीम प्रथम उस समय का गुजरात का शासक था। गुजरात का जो शासक था उस समय 1025 ईस्वी में कौन था? तो भीम प्रथम। उसके शासनकाल में ये जो है महमूद गजनवी उस पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर लूट लिया ना। उस वक्त गुजरात में सोमनाथ मंदिर थी, उसको क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। महमूद गौरी का आक्रमण। महमूद गौरी का जो आक्रमण है दोस्तों, महमूद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की। महमूद गौरी ने कब आक्रमण किया प्रथम बार? तो 1175 ईस्वी में, ठीक है। भारत पर तुर्क राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब कह रहा महमूद गौरी जो है
वह 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। महमूद गौरी जो है वह पृथ्वीराज चौहान से 1191 में क्या हुआ, पराजित हुआ। ये पृथ्वीराज चौहान जो बड़ी मस्त शासक थे दोस्तों, मस्त। ये जो है महमूद गौरी को क्या किए, हराए और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब देखो ये जो है ससुरा क्या किया, खेल रचाया किसी किसी से मिलकर। वो जो मिला इसका जो फुल डिटेल मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किससे मिला था। पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, धोखे से वार करके पराजित कर दिया। ठीक है। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित थे। ठीक है। तो जो चंदावर का युद्ध था वह 1194 ईस्वी में हुआ था। उसने जयचंद को किसको पराजित किया, तो जयचंद को। ठीक है। सल्तनत काल, मुगल वंश 1206 से, ये जो अब सल्तनत काल है दोस्तों इसमें चलते हैं। तो ये जो सल्तनत काल है उसमें मुगल वंश का जो यहाँ कार्यकाल है वह 1206 से 1210 तक है। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। उसने लाहौर की अपनी राजधानी बनाया था। लाहौर को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। ऐबक ने मलिक व सिपल सलाह की उपाधि धारण की थी। उसे लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था है। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक है वह कुतुब मीनार की क्या करी, नींव रखवाई थी। नींव जो नहीं होते हैं, नींव डलाता है गांव घरों में, वो कह रहा है कि 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तो 12 जो पूछेगा ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो मृत्यु कब हुआ दोस्तों, तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए ना, चौगान जिसको पोलो खेल कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश जो है उसने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर की जगह दिल्ली को बनाया था। तुर्क ए चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया तथा अन्याय का घंटा लगवाया था। साथ ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसका पूरा काम करवाया। नींव तो डाला था लेकिन इल्तुतमिश क्या किए, इसका पूरा काम करवाए। ख्वारिज के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ शरण न देकर इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खा मंगोल आक्रमण से बचाया था। रजिया सुल्तान 1210 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। तो पूछेगा जो रजिया सुल्तान थी वह प्रथम मुस्लिम शासिका कब बनी थी, तो 1210 ईस्वी में। रजिया ने पदी प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलह टोपी पहनना शुरू कर दिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया तथा जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए हाखुर अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया की हत्या डाकुओं ने कैथल हरियाणा के पास कर दिए थे। अब है रजिया के बाद बहराम शाह शासक हुआ। उसने नायाब ए मामलिकात का पद सृजन किया था। इख्तियारुद्दीन एतगीन को इस पद पर नियुक्त किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सोकर अपना जीवन
निर्वाह यानी कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद थे वह ऐसा सुल्तान थे जो अपना जीवन जो है टोपी सीकर ही जीवन अपना निर्वाह किया करते थे। ठीक है। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना। यह तुर्क ए चहलगानी का सदस्य रहा था। बलबन ने जिले इलाही एवं नियावत खुदाई की उपाधि धारण की तथा राज दरबार में सजदी एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, जैसे बिस्मार्क ने किया उसी तरह। इसने पारसी त्योहार नवरोज को मानना आरंभ किया। नौबलन दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। इसके दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स था। अब जो दोस्तों है वह खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो कार्यकाल है 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का स्थापना तथा किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर 1296 में सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली तथा सुरगाप्पे था। इसने हटना ससुरा किधर गया। इसने 1303 में चित्तौड़ के शासक राणा रत्ना सिंह को पराजित किया। रानी पद्मावती के जौहर की कथा यहीं से जुड़ी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन, नगद वेतन तथा दाग ए हुलिया प्रणाली लागू किया। इसने भूस राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग 50% कर दिया था। साथ ही खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/5 भाग के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया था। ससुरा इतना बदमाश है खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी किसकी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने कहाँ भेजा था? दक्षिण के अभियान पर भेजा था। मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी हुआ। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता तथा इसे नग्न स्त्रियां पुरुष संगत पसंद थी। ई ससुरा बेकार है, एकरा नहीं कहते गे उस तरह के पागल है। एकरा नंगा जैसे कि नहीं होता है, राजा है तो राजा को एक सीमा होना चाहिए। ये नंगा वस्त्र मतलब रहना ज़्यादा पसंद करता था, स्त्रियों का वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करता था। और ये नग्न स्त्री एवं पुरुष को ज़्यादा, कभी कभी राज दरबार में नग्न आ जाता था, यानी कि नंगा ही आ जाता है। ऐसे लुसेंट जब पढ़ाऊंगा ना, जिसके बारे में बता दूंगा। ऐसे DLED BLED CATS और GD वाले ऐसे तैयार करो, फिर बताऊँगा इसके बारे में पूरा। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किया था। गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? 1320 ईस्वी। इसका कार्यकाल है वह 1325 ईस्वी तक है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था शुरू की थी। बंगाल अभियान से लौटते समय 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली, यानी कि अभी दूर है। कहने का मतलब निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा था हनूज
दिल्ली दूरस्थ, दूरस्थ यानी कि दिल्ली अभी दूर है। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के नाम से यानी कि जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। दिल्ली के सुल्तान में वह सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य था। ये जो है बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है। एक में द्वाब में कर वृद्धि, राजधानी की परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान, कराचील अभियान। नेक्स्ट है जो इब्न बतूता मोरक्को यात्री ने रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय को घटनाओं का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 13 मार्च 1391 ईस्वी को सिंध जाते समय धट्ठा के निकट गोडाल में हो गई। इसने दुआब में भूमि कर के रूप में 50% कर वसूला। इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक 1351 से 88 ईस्वी सुल्तान बना। इसने 2 बार, पहला ठट्टा, दूसरा दिल्ली अपना राज्याभिषेक करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों की समाप्त खराज, लगान यानी कि खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया तथा जातक नाम को लागू किया। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया। इसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक लगभग 1,80,000 थे। दासों की देखभाल के लिए दीवान एवं बंदगान की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित अद्दा एवं विष नामक भारी सिक्का चलाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसके शासनकाल में तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट जो दोस्तों है वह सैयद वंश है। सैयद वंश का जो कार्यकाल है वह 1414 ईस्वी से 1451 तक है। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। यह तैमूर की का स्थापना सेनापति था। खिज्र की मृत्यु 1421 ईस्वी के बाद उसका पुत्र मुबारक खां शाह की उपाधि के साथ सुल्तान बना। मुबारक शाह ने मुबारकबाद यमुना के किनारे नामक नगर की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट जो है लोदी वंश, जिसका जो कार्यकाल है 1451 से 1526 ईस्वी तक है। दोस्तों अगर इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो ज़रूर न भूलें। दोस्तों ज़रूर करो, जैसे इससे हमको होता है कि मनोबल बढ़ता है आप लोग को पढ़ाने में, ठीक है। अब है बहलोल लोदी 1491 से 89 के यानी कि इनका कार्यकाल है 1491 से इतना के द्वारा लोदी वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की शुरुआत हुई। तो बहलोल लोदी जो है वह लोदी वंश की स्थापना की थी और कब की थी? 1451 में। और दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की शुरुआत भी 1451 में किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। अब है दोस्तों बहलोल लोदी ने बहलोल नामक सिक्का चलाया तथा मैनद ए अली की उपाधि धारण की। सिकंदर लोदी 1479 से 1517 ईस्वी तक सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के लाभ से सुल्तान बना। 1504 ईस्वी में उसने आगारा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। उसने मापन का नया पैमाना गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी। इसके शासनकाल में फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद ग्रंथ तथा लज्जत ए सिकंदरी गान विधा से
संबंधित नामक पुस्तक की रचना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इब्राहिम लोदी एवं राणा सागा के मध्य 1517 से 18 ईस्वी में घटोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की नींव रखी। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। तब मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। अभी फ़िलहाल अब चलेंगे अगला वीडियो में जो दोस्तों है वह चलेंगे भक्ति आंदोलन से। किस भक्ति आंदोलन से? तो भक्ति आंदोलन मैं कल पढ़ूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो ज़रूर ना भूलें। दोस्तों, ये सब करने से मनोबल बढ़ता है और मेरा भी ऐसे पढ़ाने में भी मन लगता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।